हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को है, ये डेट सबको पता है। आपके पास 2 महीने अभी पूरे कंप्लीट है। तो इसमें हम बात करेंगे सीटेट का एग्जाम जो है 7 जुलाई को, तो कैसे पास करें। तो जिसका सीटेट पास भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कि कई बार लोग सीटेट देते एग्जाम है क्या है पास नहीं होता। इस बार आप देख सकते हैं जो जनवरी में हुआ था तो कितने बच्चे ने मतलब बहुत कम बच्चे क्या है पास हुए थे। तो किस कारण कम पास हुए थे और इस पे हम बात करेंगे कि आपका अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका सीटेट क्या है 100% पास होगा। बस आपको क्या है वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको टॉपिक बताऊंगी कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा सीटेट क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए सीटेट क्या है, सीटेट आपको रटने पे आधारित नहीं है कि आप क्या है क्वेश्चन रट लेंगे तो सीटेट पास हो जाएगा। तो सीटेट आपका कभी भी पास नहीं होगा, जहां आप कितनी बार भी आप ट्राई करें। सीटेट एग्जाम पास करने का बस आपको ट्रिक फॉलो करनी होती है। अगर आप 15 दिन भी ट्रिक अगर फॉलो कर लेते हैं तब भी आपका सीटेट में क्या है 110 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सीटेट बस पास करने का आपके पास दिमाग होना चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, रटने पे तो सीटेट बिल्कुल पास नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आता है आपका पेडागोजी। ठीक है, जैसा कि 150 का एग्जाम होता है। ठीक है, 150 का एग्जाम होता है और 75 मार्क्स का आपका क्या आता है, 75 मार्क्स के प्लस ही वेटेज ज़्यादा जाता है पेडागोजी का, और 75 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। जो कंटेंट भी क्या है बहुत ही रेयर अब पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप क्या पूछा जाता है पेडागोजी, और जैसे तर्क रीजनिंग से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि सीटेट आपको कैसे पास करना है। अगर आप पहली बार भी दे रहे हैं, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपका सीटेट 100% पास हो जाएगा। जो आपको हम बताएंगे बस आपको वही करना है, क्योंकि मैंने भी 3-4 बार सीटेट पास किया है, वो भी अच्छे मार्क्स से पास किया है। बस क्या है, देखिए एक बार अगर सीटेट पास हो जाता है तो आपको आइडिया हो जाता है किस तरह से पढ़ना होता है। बच्चे गलती करते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं कि है क्या है एग्जाम जैसा आता है बस रटने लगते हैं, तो रटने से सीटेट कभी भी आपका पास नहीं होने। ये सब क्या है समझ पे आपके आधारित है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि 5 टिप्स होंगे आपके बहुत ज़्यादा शानदार। जो इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको क्या है 110 नंबर प्लस आ जाएंगे सीटेट। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, बस आपको इतना करना है जितना हम आपको बता रहे हैं। ओके, कि मैंने भी सीटेट बहुत बार पास किया है, 3-4 बार मैंने सीटेट पास किया, सब में 120 प्लस मार्क्स मेरे आए हैं। बस अब क्या है ये नहीं कि हम रट रहे हैं हर चीज़ों को, और कुछ बस कुछ देखिए कुछ चीज़ें होती है जो आपको रटना पड़ती है, कुछ चीज़ें होती है जो आपको क्या है समझ पे क्वेश्चन देना पड़ता है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सीटेट की क्लास देखिए आपकी डेली होती है, और जैसा मैथ का भी होता है, एंड सीडीपी ईवीएस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी टॉपिक बचे हैं वो टॉपिक भी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट आपकी जो हम करा रहे हैं तो वो आप क्या है प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। साथ साथ में आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे देती हूँ, तो टेलीग्राम का जो है लिंक आप उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारी टिप्स क्या है। देखिए सीटेट आपका एग्जाम है, आपको क्या करें एग्जाम में, जिसमें क्या है एग्जाम आप टॉप कर ले या एग्जाम आप क्या है पास कर ले। तो ऐसा आपको क्या करना है। देखिए पहला जो अब अभी जो नया बैच होगा, ठीक है, वो क्या है स्टूडेंट नया होगा तो सोचता है सीटेट एग्जाम बहुत ही क्या है बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम टफ होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ें क्या है याद रखना पड़ता है, जैसे कुछ चीज़ें आपको समझ पे रखना पड़ता है कि सीटेट एक ऐसा देखिए सीटेट आपका जो है एग्जाम बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा एग्जाम है। ठीक है, अब क्या ना करें एग्जाम में, जैसे क्या है फेल हो जाए। बहुत बच्चे क्या है एग्जाम में बहुत गलतियां करते हैं, उसके कारण भी एग्जाम में क्या फेल हो जाते हैं। साथ साथ में जो आपकी ओ मार्कशीट होती है, ठीक, उसमें बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो आपको उसमें भी हम बताएंगे ओ मार्कशीट आपको कैसे फिल करनी है, सब मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए फिर हम देखते हैं आपको क्या नहीं करना। तो पहला तो आपका देखिए, पहला जो टिप्स आपका है पेपर होता है आपका 150 का। ठीक है, 75 मार्क्स का, क्योंकि वेटेज इसका ज़्यादा ही होता है। ठीक है, 75 मार्क्स का वैसे बोला जाता है कि 75 मार्क्स का पेडागोजी आता है, 75 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, लेकिन अब पेडागोजी का वेटेज क्या हो गया है ज़्यादा हो गया है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपको पकड़ होनी चाहिए पेडागोजी पे। क्या होनी चाहिए पेडागोजी पे, और सबसे इजी भी है। अगर आप पेडागोजी क्या है पकड़ लिए ना अच्छे से, बहुत ही इजी है और बहुत इजी तरह से आंसर निकाल आते हैं।
और कैसे इसको सॉल्व करना है ये आगे हम बताएंगे। आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, उससे ही आपकी सारी पेडागोजी सॉल्व होगी। आप देखते ही आंसर मान लेंगे। साथ में आपको क्या करना है, बच्चा जो है सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर आप जैसे सीटेट का एग्जाम अगर आप देने गए हैं, अगर आप क्या है शिक्षक तौर बनना चाहते हैं, सीटेट एग्जाम देंगे तभी तो आगे आप कोई वैकेंसी फिल कर पाएंगे। जैसा कि बिहार TRE 4 का एग्जाम अभी अगस्त में जैसा बोला जा रहा है कि 24 अगस्त को इसका एग्जाम होगा, तो सीटेट का 7 जुलाई का एग्जाम है। ठीक है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तभी तो आप बिहार में बैठ पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं सीटेट का, तो उसमें जब बच्चे पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको शिक्षक तौर पे नहीं सोचना है, आप अपना बच्चा समझ के क्या देंगे, आंसर देंगे। ठीक, अगर आप जब भी अपना बच्चा समझ के आंसर देंगे तो आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा 100% सही होगा, ये हम आपकी गारंटी लेते हैं अगर आपने ऐसा किया। देखिए हमेशा बच्चा को आप क्या रखेंगे, सेंटर में रखना है, बीच में रखना है। बच्चा हमेशा सेंटर में रहेगा, पहला रहेगा, पहला पद रहेगा उसका। ठीक है, अध्यापक बाद में आएगा। अब क्या है, अगर आपने बच्चों को बचा लिया तो आप बच जाएंगे। जैसा कि अगर देखिए जो बच्चा फेल हो जाता है, किसकी, वो बच्चे की गलती नहीं होती है, वो अध्यापक की गलती होती है, कुछ कमियां हो जाती है तो बच्चा फेल। बच्चे को तो कभी आपको जो है गलत नहीं ठहराना कि बच्चे ने पढ़ा नहीं अच्छे से या फिर उसने कुछ किया नहीं तो बच्चा फेल हो गया, नहीं। आपकी व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है, आपका पढ़ाना का तरीका फेल हुआ है तभी बच्चा फेल हुआ। बच्चे की गलती नहीं लेनी, अपनी गलती माननी है। ओके, तो ये पॉइंट तो हो गए, क्लियर हो गए होंगे। क्या मानना, पहले बच्चों को सर्वप्रथम पहले आपको मानना है, साथ में बच्चों को बचाना है। आप अपने आप को नहीं बचाना है कि मुझे बचना चाहिए, नहीं, बच्चों को बचाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे पे ही आंसर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है, देखिए सीटें जो है नकारात्मक एंड सकारात्मक, जो ये वर्ड होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड, जो आपको क्या है, यही वर्ड आपके पेडागोजी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। 75 मार्क्स ये आपको दिलाते हैं। ठीक है, 75 मार्क्स को आपको यही दिलाते हैं क्योंकि ये पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप देख के भी आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर हो क्या क्या। अगर जैसे नकारात्मक का आंसर दिया है नहीं, उस तौर पे तो ये क्या हो जाएगा, सही। लेकिन जब नकारात्मक शब्द नहीं दिया है, हम कीवर्ड की भी बात आगे करेंगे, कौन सा नकारात्मक वर्ड होते हैं और कौन सा सकारात्मक। ठीक है, अगर आपने इतना ही जान लिया तब 75 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले आएंगे। साथ साथ में जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं और जो हमने आपको कंटेंट NCERT बुक से दिया है, आपको बस वही करना है पूरे। ठीक है, आपको क्या है 110 प्लस 1 से प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, साथ में आपको क्या देना है, डेली आपको मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। इससे ये रहेगा आपकी जो है पेडागोजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जो आपको नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी से आप क्या है मॉक टेस्ट देने लगे, और मॉक टेस्ट देने कहाँ दें ये भी आप पूछेंगे, तो इसका भी हम सोल्यूशन दे देते हैं। टेक्स्ट बुक पे आप जाइए, टेक्स्ट बुक से आप कोई भी फ्री में सीरीज भी चलाते हैं, तो आप जो 10-10 मिनट की सीरीज होती है पेडागोजी सॉल्व करने की, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, या फिर आप उसका परचेस ले लीजिए। ठीक है, कुछ 1 मंथली का होगा या शायद 239 इस समथिंग होगा। ठीक है, तो आप वो ले लीजिए, डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपका सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप मॉक टेस्ट में क्या है 110 या 120 नंबर प्लस ला रहे हैं, तो आपका 100% जो सीटेट का एग्जाम होगा ना, वहाँ भी आपका उतना ही मार्क्स आएगा, कुछ भी अंतर नहीं होता है। क्योंकि मैंने ऐसे ही पास किया है। देखिए सबसे ज़्यादा मैंने क्या दिया है, मॉक टेस्ट। ठीक है, मैंने अपना अनुभव बता रही कि किस तरह से आपको सीटेट पास करना है। सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिया, जितना मेरा मॉक टेस्ट में नंबर आता है तब वहाँ हमारा उतना ही मार्क्स आया, एक भी ज़्यादा ना ऊपर। बस क्या रहता है, एक वहाँ पे ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी छात्र, देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको वर्ड बताए हैं कि नकारात्मक एंड सकारात्मक जो वर्ड होते हैं, आपको इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा है, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप क्या उपाय करेंगे। बच्चा क्या है स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्या है वो स्कूल बहुत ही कम आता है, रेयर आता है, तो आप उस तौर पे शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे ताकि बच्चा क्या है वो डेली स्कूल आए। तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। अब इसका जैसे आंसर क्वेश्चन ये इसके पुटअप दिए हैं,
ऑप्शन, तो इसका आंसर आप किस तरह से लगाएंगे उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। आप क्या है शिक्षक तौर पे ये करेंगे कि एक दूसरे से छात्र से पूछेंगे, बताइए वो फलाना क्यों नहीं आ रहा है, या फिर उसका नाम लेंगे, रोहन क्यों नहीं आ रहा है। दूसरे छात्र से पूछेंगे तो छात्र को क्या पता, वो तो कुछ भी बता सकते हैं, वो क्या उसकी सोल्यूशन दूर होगी, नहीं होगी। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा छात्र के अनुपस्थित रहने का सही कारण। इसको थोड़ा मैं ठहराऊंगी, लेकिन आप ये देखिए, इस और ध्यान ना देने की आवश्यकता नहीं। देखिए, आप तो ये शिक्षक तौर पे आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो छात्र क्या है स्कूल नहीं आ रहा है तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे क्या कि छात्र नहीं आ रहा, जो छात्र आ रहे मुझे उनसे पढ़ाने से मतलब नहीं। एक शिक्षक होता है जो ईमानदार होता है, हर शिक्षक हर छात्र पे क्या है उसका ध्यान रहता है कि कौन सा बच्चा आया कौन सा नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, ईमानदार शिक्षक बनना है तो सब पे ध्यान देना है। तो आप ये नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके नहीं समझेंगे, क्या है उससे क्या है समझेंगे। ठीक है, छात्र को दंड देंगे तो आपको ये भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दंड और प्रमाणित ये सब होते हैं नेगेटिव अटैक वर्ड। आपका देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, छात्र के अनुपस्थित रहने का सही कारण का पता लगाएंगे। देखिए, अगर आप क्या है छात्र की कमजोरी अगर आपने दूर कर दी कि वो क्यों आ नहीं रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है कॉलेज में स्कूल में पढ़ने का, या फिर उसकी कुछ मतलब प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसका पता लगाएंगे, अगर आपने उसको दूर कर दिया तो छात्र क्या आएगा, डेली स्कूल आएगा वो पढ़ने। तो डेली आप भी उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा भी कुछ सीखेगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, इस तरह से आपको आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए एक और मैंने क्वेश्चन लिया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका निगेटिव टैग वर्ड पे क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने सकारात्मक अननिगेटिव, ठीक है, लिया है वर्ड दो, वो तो आपका था क्या है पॉजिटिव पे था, ठीक है, और ये आपका निगेटिव टैग वर्ड। अब इसमें आपको कैसे आंसर मानना है, देखिए इसका क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, शिक्षार्थी को वैधपूर्ण पृष्ठभूमि जरूरतों को पूरा करती है, या फिर वास्तविक कहानियों घटनाओं को शामिल करती है, या फिर परिभाषा अमूर्त धाराओं व्याख्याओं में केंद्रित करती है, या प्राकृतिक समाज संस्कृत प्रवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। देखिए, आपको नहीं का आंसर देना है, ये तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, नहीं का आंसर आपको नहीं में देना है, वही आपका राइट होगा। शिक्षार्थी वैधपूर्ण पृष्ठभूमि जरूरतों को पूरा करती, बिल्कुल ये आपका क्या है सही हो जाएगा। तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं का आंसर देना है, तो वही राइट आंसर होगा। ओके, यह वास्तविक कहानियों घटनाओं को शामिल करते, ये भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि जितना आप पर्यावरण अध्ययन अगर पढ़ा रहे हैं, ठीक, कहानी घटनाओं को आप जितना शामिल करेंगे बच्चे की संज्ञान क्या है उतनी ही रचनात्मक वृद्धि बढ़ेगी। तो ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यह प्रकट समाज संस्कृत प्रवेश एकीकृत तरीके का प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, अगर आपको ईवीएस पर्यावरण कुछ पढ़ाना है तो किससे पढ़ाना है, समाज से जोड़ के, संस्कृत से जोड़ के, जैसे कल्चर होते हैं, होली दीपावली कुछ भी, आप ये सब क्या है फंक्शन बताएंगे, तो ये भी आपका जो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेगेटिव देना है, नेगेटिव क्या होगा, यह परिभाषा अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती है। देखिए, आपको बच्चा को कभी भी परिभाषा नहीं देनी है, व्याख्या नहीं करनी है, अमूर्त अवधारणा नहीं देनी है। यही हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। जब निगेटिव का आंसर पूछ लिया जाए उस टाइम पे क्या होगा, आंसर बिल्कुल राइट होगा। ओके, ये बात आपको याद रखना है। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन निकालिए। इसके अभी हम कीवर्ड की भी बात करेंगे, कौन से नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, कौन से पॉजिटिव। आप अगर उतना याद रखेंगे तो आपकी पेडागोजी बहुत ही अच्छी होगी और 75 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थ्री टिप्स क्या है, बड़ा आंसर। देखिए बड़ा आंसर होगा और पॉजिटिव आंसर हमेशा क्या रहता है 99 मान लो इसका, या फिर 90% क्या है हमेशा सटीक आंसर रहता है, कभी भी एग्जाम में क्या है गलत नहीं होता। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उस टाइम आप क्या है लास्ट टाइम पे चल रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन छूट रहा है, तो उस टाइम पे आप ये चीज कर सकते हैं, बड़ा आंसर एंड पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, जो 100% क्या रहता है राइट रहता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा सही होने के रहते हैं। जैसा कि ऑफलाइन पेपर होता है उसमें आपको सर्किल भरना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है टाइम लगता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
अब हम मेरे पास देखिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बस उसमें क्वेश्चन में आंसर मानना है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमें ये दिख रहा है, हम इसी को आंसर मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, गोला भर देंगे। अब क्या है, अब हम चेक करेंगे क्योंकि अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। हमने तो आंसर ये लगाया था, अब देखेंगे क्या सही है क्या मैंने गलत लगाया है। बच्चों को साहित्य पाठक बनाने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना। देखिए हम पॉजिटिव टैग वर्ड आया, प्रोत्साहित कहीं आ जाए या फिर आपको अवसर देखने को मिल जाए, क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब ये सारे ऑप्शन भी पढ़ लेंगे क्यों गलत हो गए ये है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना ये आपको बाल साहित्य में नहीं होता है, ठीक है। बच्चों को भाषा नियमों की जानकारी देना, कहीं भी नियमों की या भाषा की जानकारी आपको देखने को मिल जाए, हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को साहित्य, देखिए साहित्य विधाओं के द्वारा नहीं पढ़ाना है, समाज के द्वारा पढ़ाना है, बाल केंद्रित द्वारा पढ़ाना है। तभी आपका गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, बिना देखे ही इसका आंसर बनाया और इसका क्या हो गया, 100% राइट हो गया। इस तरह से आपको करना है। अब हम चलते हैं फोर्थ। ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है पेडागोजी जो क्या करता है, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो आपके हम कह रहे हैं 75 मार्क्स, 75 मार्क्स आपको ये दिलाएंगे, 100% है ये हमारी गारंटी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, अगर टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं, फिर आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप बताइएगा कि आपके इतने मार्क्स आए या नहीं आए। बस आपको क्या करना है, जितना हम बता रहे हैं आप पढ़ेंगे ही नहीं तो उसकी बात अलग है, ठीक है। देखिए टैग वर्ड क्या होते हैं, 100% आपका सटीक होगा, ये फोर्थ पॉइंट है। अब हम टैग वर्ड की बात कर देते हैं। हमारे पास दो टैग वर्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प करने में यही सहायता करते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव। पहले हम जानेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। देखिए बच्चों को क्या करना है, अवसर देना, कहीं भी आपको अवसर दिखने को मिल जाए वो रहता है आंसर हमेशा राइट, ठीक है। प्रोत्साहन, बच्चों को क्या देना है, प्रोत्साहन देना है, चर्चा में शामिल करना, जितना आप बच्चों में चर्चा में शामिल करेंगे उतना बच्चा क्या एक दूसरे से क्या है, मतलब उसकी संज्ञान और रचनात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगे। करके सीखना, जितना बच्चा अपने आप करके सीखेगा, जैसा आपने देखा होगा कि बच्चा कुछ तो कुछ करता रहता है, ठीक है। जितना वो करके सीखेगा उतना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो जल्दी सीखता है। सीखने का अवसर देना, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए सीखने का अवसर देना है, आपको क्या है, अगर पॉजिटिव आंसर है तो आपको आंख बंद करके मार देना है। सृजनात्मकता होनी चाहिए, आंख बंद करके मार देना है। अर्थपूर्ण जो है सामग्री कैसी होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, भावपूर्ण और चरित्र भी होना चाहिए। भ्रमण, और देखिए भ्रमण कराना है, कारण का पता लगाना है कि बच्चे की कमजोरियां क्या है। अगर आपने कारण का पता लगा लिया तभी तो आप निदान कर पाएंगे, तभी तो आप उपचार कर पाएंगे, तभी उसकी कमियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, ठीक है। और लगाना, विभिन्नता होनी गतिविधियों में होनी चाहिए। देखिए लगाना भी होना चाहिए और गतियों में क्या होनी चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए। ये आपके जो हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके पढ़ो का जो सॉल्व करते हैं। जिस टाइम पे आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिस टाइम आपका आंसर पूछ रहा है के बारे में, तो उस टाइम पे आइए मान्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आप निगेटिव टैग वर्ड की हम बात करते हैं। निगेटिव टैग वर्ड कौन से होते हैं, देखिए निगेटिव टैग वर्ड बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, जब नहीं आंसर मैंने कभी कराया ना, नहीं आंसर नहीं ढूंढना था तो परिभाषा मैंने लिया, व्याख्यान लिया, तो उस टाइम पे क्या हो गया, वो आंसर सही हो गया। वही होते हैं निगेटिव टैग। जैसे कठोर नियम कहीं पे दे दिया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव आंसर पूछ रहा है तो उस टाइम पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है, अगर कठोर नियम दिया है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। व्याकरण रटना, कहीं भी आ जाए व्याकरण को रटना तो ये भी गलत होते हैं। कंठस्थ कराना ये भी आपका गलत होता है। व्याख्यान देना ये भी आपका गलत होता है। वर्णन करना या दंड करना ये सब होते हैं आपके जो है नियम क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर निगेटिव आंसर पूछा तो उस टाइम पे ये सारे सही होते हैं, ठीक। अगर पॉजिटिव पूछा तो उस समय क्या होते हैं, ये सारे रॉन्ग होते हैं। पीटना ये भी आपका गलत, देखिए बच्चों को कभी पीटना नहीं, प्रधानाचार्य से परामर्श या त्रुटियों को बल नहीं देना है। आप शिक्षक तौर पे आप उसको परामर्श करेंगे, आप उसकी गतिविधियों को क्या है, त्रुटियों को दूर करेंगे। कम नंबर वाले जैसे आप ग्रेड नहीं करना है कि किसके कम नंबर आए कितने ज़्यादा आए, केवल मात्र एक ही कहीं भी आ जाए आपका हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो आपको आंख बंद करके क्या उसको मानने हैं, गलत मानना है। अगर अगर उस समय निगेटिव का क्वेश्चन है तो उस समय आपका 100% क्वेश्चन राइट होगा, ये वर्ड आप याद रखिएगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। देखिए ये पढ़ते क्वेश्चन नहीं पढ़ते, नहीं का नहीं पूछते हैं तो मार आते हैं पॉजिटिव का आंसर, ठीक है। तो यही चीज गलती आपसे बचना है, तभी बच्चे क्या बहुत ज्यादा फेल होते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं आपको टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सीटेड क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा पूछता है और हमेशा पूछता आया है 2011 से लेके जो अभी जो जनवरी का पेपर हुआ ना, उस तब तक क्या है उसका चेंज नहीं होता है। अभी सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ, ना ही उसका पैटर्न का भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्याजे प्याजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके प्याजे 10+ मार्क्स दिलाता है प्याजे, क्योंकि आप 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं। अगर आप पांचों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं प्याजे, ठीक है, तो 10 मार्क्स आपका प्याजे दिलाता है। तो आपको प्याजे पढ़ना, मैंने प्याजे आपको कंप्लीट करा दिया है। जिसने नहीं वीडियो देखा वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। और पेडोलॉजी की मैंने जो वीडियो कराई है 75 मार्क्स की, वो वीडियो आप तो जरूर देखिएगा। आपके लिए क्या है रामबाण है, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना। 75 मार्क्स की फुल 1 घंटे की वीडियो होगी, आपको वो वीडियो देखना है। बिल्कुल रामबाण वो है आपको पेडोलॉजी सॉल्व करने में। और क्या है उसमें ये जो 75 मार्क्स वही दिलाएगा, ठीक है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। साथ में कोलबर कोलबर से क्वेश्चन आते हैं आपके 6 से 8 मार्क्स के आते हैं। तो ये आपको टॉपिक पढ़ना है। वाई की सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वाई की 8 से आपके 10 क्वेश्चन दिलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने। एनसीएफ 2005, यहाँ से क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स दिलाता है। 1 to 5 एंड 6 to 8 सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका एनईपी 2020 वहां से आपके 5 नंबर दिलाते हैं, ठीक है। तो ये दो आपको टॉपिक पढ़ना है। मूल्यांकन आपको पढ़ना है, बुद्धि पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा आपका अनुवांशिक और वातावरण से भी रूढ़ वन्यता से क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपको क्या है 5 से 8 नंबर दिलाते हैं, ओके। अधिगम साधनता ये जो पुस्तक है ये सब आपको पढ़ना है। ये क्या है, ये सब पेडोलॉजी है। ये आपको जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही दिलाएंगे, 50 से मान लो कि 60, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करने हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, लास्ट में आपको हम बताएंगे कि ओ मार्कशीट कैसे फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्ची बहुत गलती, आपको क्या नहीं करना है, जो नहीं करना है। देखिए एक साथ गोले आपको क्या है नहीं भरने हैं, ठीक है। इस पे हम जरा बता देते हैं क्या नहीं करना। एक साथ गोले नहीं भरना, पेपर को 2 बार राउंड नहीं करना, बड़ा आंसर आपको मानना है। देखिए ये आपकी है ओ मार्कशीट, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, ओ मार्कशीट में आपको जो करना होता है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना पड़ता है। कई बच्चे तो पहले तो रोल नंबर ही अपना गलत फिल कर देते हैं, उसके कारण क्या है कॉपियाँ ही नहीं चेक होती है, बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये गलती बचना है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है, 0 से फिल करना होता है, 0 से, ठीक है। ये पहले नंबर से फिल करना होता है। मुख्य पुस्तिका का आपको जो है टेस्ट बुक होती है उसका बुकलेट नंबर फिल करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अब इसका कोड जो आपका बुकलेट का कोड दिया है, जो आपकी जो बुक जैसे पेपर सॉल्व करने का बुक दिया है उसका कोड यहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है। साथ में आपको गोला फिल करना पड़ता है। और जो भी आपने यहाँ पे फिल किया, जैसे आपका एम मिला है तो आपको एम पे ऐसे सर्किल करना है, ठीक है। साथ में आपको जो आंसर बुकलेट होती है, ठीक है, लैंग्वेज वाली जो बुकलेट होती है, देखिए आपके पेपर होते हैं 2, लेकिन आपका जो है लैंग्वेज का अलग मिलता है, ठीक है। जैसे आपने संस्कृत या इंग्लिश लिया है तो उसका पेपर क्या है अलग मिलता है। तो उसका कोड आपको बुकलेट इसमें करना पड़ता है, वही आपको यहाँ पे सर्किल करना पड़ता है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। अगर यही आपने गलत कर दिया, लैंग्वेज का ही बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, तब भी आपके क्या होते हैं 30 मार्क्स कट जाते हैं, उसके कारण बच्चे भी फेल हो जाते हैं। तो लैंग्वेज को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में आपको अब गोला, अब हमने गोले की बात जैसे की कि गोले भरने में क्या आप जल्दबाजी करते हैं तो गलती हो जाती है। गोला किससे फिल करना है, देखिए अगर पहले का क्वेश्चन आपने 1 लगाए तो 1 ही आप फिल करेंगे। अब आपने सोचा कि नहीं यार ये तो 1 तो नहीं था, ठीक है, इसका आंसर 4 था, आपने 4th भी लगा दिया, साथ में 1 भी लगा दिया, 4 लगा दिया, तो ये इसका एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, कट 0 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। आपको एक भी नंबर नहीं मिलता यहाँ से है। अगर आपने 2 गोले फिल कर दिए हैं तो आपको क्या है एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको एक गोले में अगर गलत भी भर दिया है फिर भी आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि नंबर उसको वैसे भी शायद सही हो जाए, ओके। तो आपको छोड़ देना, 2 गोले नहीं भरने। इसी तरह से आपको सारी ओ मार्कशीट भरने। अगर आपने 2 गोले भर दिए वहाँ पे आपके क्या नंबर हो जाते हैं 0 हो जाता है, ओके। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं और कभी कभी तो नंबर ही सीरियल नंबर गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि गोला आपको मार्कशीट में भरना करना पड़ता है पूरे 150 क्वेश्चन, तो कभी कभी सीरियल से भरते रहते हैं पूरे, जब क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में गोला भरने बैठ जाते हैं, उस टाइम पे भी गोला खत्म क्या होता है रॉन्ग हो जाता है। आपको पूरा सेट क्या कितने क्वेश्चन करने, 30 क्वेश्चन आपने कर लिया। जैसे पहला सेट आपने उठाया हिंदी, हिंदी का आपने 30 क्वेश्चन कर लिया, 30 क्वेश्चन आपने सारे फिल कर दिए, फिर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो उससे क्या होंगे गोले आपके गलत कभी नहीं होंगे और 100% गोले सही जाएंगे, ओके। ये आपको करना है।
साथ में आपको यहाँ करना होता है, सिग्नेचर अपना देना होता है, ठीक है। वो लोग ये आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर है, ये आपका वहाँ का सिग्नेचर है जो पेपर दिलाते हैं, ठीक, जिसकी ड्यूटी लगती है। ये चीज़ आपको इतना करना पड़ता है, ओके। बस आपको ऐसी मार्कशीट मिलती है और इस तरह की होती है, ऐसे ही आपको फिल करना पड़ता है जो हमने आपको बताया, ओके। अब हम बात कर लेते हैं पेपर जो है 2 राउंड में ना करें, ठीक है। पेपर वही जो मैंने बताया कि 2-2 गोले ना भरें, ठीक है। और बड़ा आंसर से, जैसे बड़ा आंसर हो तो आपको वहाँ पे जब क्वेश्चन आपको टाइम ना मिले तो उस टाइम पे आपको मारना है। ये तो हो गया आपको सीटेट पास कराने का क्या हो गया मूल मंत्र, या फिर मान लीजिए इसको रामबाण या कुछ, ठीक है। ये दो आपके बस जैसे की पॉइंट जो थे मैंने बता दिया है, और जो टॉपिक मैंने बताया है वो मैंने बता दिया। वो टॉपिक आपको फॉलो करने हैं, पढ़ने जरूर है। साथ में आपको मॉक टेस्ट डेली देना है। बिना मॉक टेस्ट के आपका क्या है सीटेट देखिए क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि आप पैडोलॉजी जब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, जहाँ 50 बार सीटेट आप दे लें, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो आप लोग क्या है अच्छी लगी हो और शेयर जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और टेलीग्राम पे देखिए डेली आपको हम क्लासेस दे वहाँ से प्रोवाइड करवा देते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ पड़ी तो पीडीएफ आप देख सकते हैं, फ्री में आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।